कि सरसमी तहज़ीब लखनऊ नवाबों की मिट्टी से, कि सरसमी तहज़ीब लखनऊ नवाबों की मिट्टी से, बस एक मुट्ठी ज़र्रा हूँ मैं, और कोई चाहे कुछ कहे पर शायर बड़ा कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आते हैं विद मदर से, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मुझे नए दिख रहे हैं, तो एक शायरी बहुत पुरानी है मेरी, और उससे लिखते हैं कि माँ पे लिखा था कभी बहुत पहले, तो उसमें था कि हाथ कोमल पर हौसला चट्टान है, कि हाथ कोमल पर हौसला चट्टान है, जो अपनी शक्ति से खुद ही अनजान है। मुस्कान उसकी मेरा अभिमान है, मैं आज क्या हूँ उसके बगैर वो मेरी पहचान है। और जन्म स्त्री का पर कितने रूप हैं, रहती है बर्फ शीतल चाहे जितनी धूप है। और कदम छोटे पर बड़ा मजबूत इरादा है, वो हंसती कम इमोशनल ज़्यादा है, वो हंसती कम इमोशनल ज़्यादा है। कि जिसके कदमों में सारा जहां है, वो और कोई नहीं मेरी माँ है, मेरी माँ है। फिर ऐसी एक वोमेंस की बात हो रही थी, तो ऐसे कुछ याद आया मेरे को कि मैं 1 बजे का काम कर रहा था, मतलब मेरा घर बन रहा था, तो वहाँ पे लेडीज़ वो थी लेबर, तो उसने बोला कि अपने हस्बैंड से कि आज मैं काम पे नहीं जाऊँगी। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा काम पे, क्योंकि मैं आराम कर रहा हूँ, तुम्हें काम पे जाना है। लेकिन उसने मना किया, तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसको कमरे में ले गया और उसे शायद मारा भी। तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकता था क्योंकि उसका हस्बैंड था। तो ऐसे ही मैंने लिखा था उस पर कि उठाते हो हाथ मुझ पर और ख़ुद को मर्द कहते हो, कि उठाते हो हाथ मुझ पर और ख़ुद को मर्द कहते हो, क्या यही जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, इसे ही फ़र्ज़ कहते हो। और करके मुझ पे इतना जुल्म, करके मुझ पे इतना जुल्म, फिर भी सोचो कैसे इस दिल में रहते हो, और खता किसी की भी हो, गलत मुझे ही कहते हो, गलत मुझे ही कहते हो। फिर अभी कुछ टाइम पहले आपको ले चलूँगा कि जब कोरोना टाइम का दौर था, चल रहा था, तो हम लोग जैसे देख रहे थे हाईवेज़ पे बहुत लोग जो है पैदल चल रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक कन्वेंस बंद हो गया था सबका, और शायद टेम्पो वैम्पो कुछ नहीं मिल रही थी, लोग पैदल चल रहे थे। और ऐसी हालत थी कि मैं अभी निकल रहा था रास्ते से, तो मैंने देखा कि शायद मरघटे के पास कोई लेडीज़ थी जिसकी अभी शायद रिसेंटली शादी हुई है, 4 महीने पहले या साल भर हो गया हो शायद। तो उसका अपने एक बच्चा था, तो वो अपनी किसी से कह रही थी, जो किट पहने थे लोग, उनसे बोले थे कि इनको जला दो। मतलब वो मंजर था कि वो कह रही थी कि भैया इनको जला दो, मतलब कोई साथ नहीं था। तो तब मैंने लिखा था, और यहाँ पर शायद इलेक्शन होने वाले थे, इस वजह से लॉकडाउन नहीं हो रहा था, तो ये सिचुएशन थी और कोई सुनने वाला नहीं था, गवर्नमेंट भी आँख मूँछे बंद थी। तो मैंने कुछ लिखा था, 4 लाइनों में उसको समेटने की कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा कि जिधर देखो बस चीखती चिताएं जल रही हैं, कि जिधर देखो बस चीखती चिताएं जल रही हैं, और ये खता किसकी थी आखिर, सज़ा किसको मिल रही है, सज़ा किसको मिल रही है। और चंद्रोज़ पहले लगी मेहंदी उसके हाथों की, कि चंद्रोज़ पहले लगी मेहंदी उसके हाथों की, अब उसके आंसुओं से धुल रही है। और देख के सल्तनत के सरपरस्तों को खामोश, आवाम में बस नफ़रत घुल रही है, आवाम में बस नफ़रत घुल रही है। और अब कोई नहीं जाता किसी मैयत को कांधे देने, क्योंकि डर इतना है कि अब कोई नहीं जाता किसी मैयत को कांधे देने, क्योंकि पहले वायरस से मरा इंसान, अब डर से इंसानियत मर रही है। और ये खता किसकी थी आखिर, सज़ा किसको मिल रही है, सज़ा किसको मिल रही है। अब आ जाते हैं बेवफाई पे, क्योंकि शायर बने हैं तो बेवफाई हुए। तो उस पर था कि जब हमें पता चलता है कि कोई हम जिसे चाहते हैं वो उसके साथ कोई है, तो उससे बस हम एक बात यही पूछते हैं कि, मतलब कहते हैं कि सुना है कोई उसका भी एक यार है, कि सुना है कोई उसका भी एक यार है, क्या मेरी तरह वो भी बस तेरी रूह का तलबदार है। और 2 दिन की मुलाकातों में वो तेरे इतना करीब हो गया, जो हमने बरसों की वफा क्या सब बेकार है। पर अब कोई पूछे तुझसे मेरे बारे में, तो ये मत कहना बदल गया हूँ, ये कहना कि चोट खाई थी कभी दिल पर अब संभल गया हूँ, पर अब संभल गया हूँ।